छत्तीसगढ़ मध्य शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021 माह जनवरी असेसमेंट नंबर 5 से प्रश्न क्रमांक 3 से देखेंगे आगे। जय हिंद स्टूडेंट्स, हैप्पी रिपब्लिक डे। आज बचे हुए क्वेश्चन प्रश्न 3 असाइनमेंट करेंगे 3 से 5 तक का। प्रश्न तीसरा दिया हुआ, एक ठोस गोली का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस गोली से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? हल, ठोस गोले की त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इसलिए ठोस गोली का आयतन का फार्मूला होगा 4/3 पाई r का घात 3। इसमें जब r का मान रखेंगे तो 4/3 पाई 12 का घात 3 घन सेंटीमीटर। और माना जो छोटे गोले दिया है उसके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के n गोले बन सकते हैं, तब छोटे एक गोली का आयतन बराबर 4/3 पाई और r का मान 6 दिया है, मतलब 6 का घात 3 और दोनों आयतन में बराबर होंगे। तो n गुणित 4/3 पाई 6 का घात 3 बराबर 4/3 पाई 12 का घात 3। जब हम इसको हल करेंगे तो n का मान हमें मिल जाएगा n बराबर 12 गुणित 12 गुणित 12 बटे 6 गुणित 6 गुणित 6 बराबर, जब इसको हल करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मतलब 3 बार 2 आया तो हमें आंसर मिल जाएगा 8। इस प्रकार 8 गोले बनाए जा सकते हैं। प्रश्न 4, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल, जो दिया हुआ है प्रश्न में, रोलर का व्यास 2r बराबर 84 सेंटीमीटर, लंबाई जिसको हम ऊंचाई कहेंगे h = 120 सेंटीमीटर। रोलर एक बेलनाकार होता है, तो अतः एक चक्कर लगाने में वह अपने वक्र पृष्ठ के तुल्य मैदान का क्षेत्र घेरता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RH। इसमें जब हम मान रखेंगे तो 2 × 22/7 गुणित r गुणित h, तो 22/7 गुणित 2r गुणित h। इसमें जब मान रखेंगे तो 22/7 2r का मान 84 दे दिया है और h का मान 120। इसको हम हल करेंगे तो 22 गुणित 12 गुणित 120 = 22 गुणित 1440। इसको हल करेंगे तो 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक चक्कर लगाने में रोलर मैदान का 31,680 वर्ग सेंटीमीटर स्थान घेरता है। इसलिए 500 चक्कर लगाने में प्रयुक्त मैदान का क्षेत्रफल 31,680 गुणित 500, तो इसका इंटू करेंगे तो 1,58,40,000 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक उत्तर लिख सकते हैं। अगर हम इसको वर्ग मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, अर्थात हमें यहाँ पे 10,000 का भाग देना होगा। तो 10,000 का भाग देंगे तो हमें मैदान का क्षेत्रफल 1584 वर्ग मीटर में प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न, एक लोहे की 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक ठोस बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हल, माना लोहे की 3 गोलियों की त्रिज्याएं r1 बराबर 6 सेंटीमीटर, r2 बराबर 8 सेंटीमीटर तथा r3 बराबर 10 सेंटीमीटर हमने लिया है। अब यहाँ पे हमें मानना होगा कि नए गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोहे की 3 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो गोले का आयतन बराबर छोटे गोलियों के आयतन के बराबर होगा, अर्थात 6 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन धन 8 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन धन 10 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन। जब मान रखेंगे तो 4/3 पाई
आर का कैपिटल आर का घात 3 बराबर 4/3 पाई R1 का घात 3 धन 4/3 पाई R2 का घात 3 धन 4/3 पाई R3 का घात 3। यहाँ पे हम हल करेंगे तो 4/3 पाई R का घात 3 बराबर 4/3 पाई बाहर आ जाएगा और बचा R1 का घात 3 धन R2 का घात 3 धन R3 का घात 3। जब हम इसको हल करेंगे तो 4/3 पाई 4/3 पाई यहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे ध्यान दीजिए P लिखा है वो पाई है, तो यहाँ पे R कैपिटल R का घात 3 बराबर R1 का घात 3 धन R2 का घात 3 धन R3 का घात 3। इसमें हम मान रखेंगे तो कैपिटल R का घात 3 तो R1 का मान 6 का घात 3 धन R2 का मान 8 का घात 3 धन R3 का मान 10 का घात 3। जब इसको हल करेंगे तो R का घात 3 बराबर 216 धन 512 धन 1000। इसको हम जोड़ेंगे तो R का घात 3 बराबर 1728। R का घात 3 बराबर हमें 12 का घात 3 करेंगे तो 1728 होता है। तो यहाँ पे R का मान हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर, अर्थात हम कहेंगे कि नए गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी।